राम सुंदर छत्रसाल महाबली करियो भले भले। प्रभु प्राणनाथ दर्शन में आज हम जानेंगे कि गुरु का महत्व क्या है, गुरु किसे कहते हैं। तो प्राणनाथ सुंदर शास्त्री भक्तजनों, गुरु केवल दो शब्दों की परिभाषा नहीं, एक ऐसा शब्द जो परमात्मा के निकट ले जाता है। अगर गुरु हाथ पकड़ ले, अगर हमें साथ दे दे, हमारी नजरों को देख ले, हमें अपनी नजर में बसा ले, तो समझ लो जीवन की नैया पार हो गई। तो यहाँ पर गुरु में दो शब्द, गु का मतलब होता है अंधकार, रूप जिसे हम कहते हैं प्रकाश। अर्थात जो अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु केवल व्यक्ति को नहीं, लेकिन वो एक ऐसा चेतना का स्तर है। गुरु हमें बाहरी भौतिक सुख सुविधा मोहजाल से उठाकर स्वयं की चेतना, जिसने हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, उसमें हमें स्थापित करने का बहुत ही बड़ा कार्य करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो वेद उपनिषद में गुरु के बारे में क्या कहा है? तदि ज्ञानार्थ स गुरु मेवा भिग क्षेत्र, कहने का मतलब ज्ञान, जिसे विज्ञान के पास में नॉलेज कहते हैं। पाने के लिए गुरु के पास जाना जरूरी है। वही बात भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले भगवत गीता में गुरु के बारे में क्या कहा? श्री कृष्ण पुरुषोत्तम कहते हैं तदित प्राणी पादम परिस्पष्टेन सेवया। गीता का 4वां अध्याय 34वां श्लोक। ज्ञान किसी भी गुरु से विनम्रता से, कहने का मतलब आध्यात्मिक मार्ग में अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक मार्गदर्शक सच्चा गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो आपको चाहिए, अन्यथा वो मार्ग बहुत बड़ा कठिन होता है। कबीर भी गुरु के बारे में, गुरु की महत्ता बहुत उन्होंने अनूठे ढंग से की। कबीर क्या कहते हैं विजय में? गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर कहते हैं एक तरफ गुरु खड़े, दूसरी तरफ कौन खड़ा है? गोविंद, परमात्मा खड़ा है। कबीर कहते हैं कि गुरु वह है जो परमात्मा का अनुभव कराए, साक्षात्कार कराए, केवल बाहरी आडंबर से नहीं, अंदरूनी चेतना को ऐसे ही जागरूक करे कि वो चेतना परम तत्व को पाश करे। मतलब सच्चा गुरु वो एक ऐसा नाम दे, केवल नाम नहीं, परमात्मा के पास जाने का सीधा सरल सदुर मार्ग है। इसलिए कबीर कहते हैं सदगुरु मिला तो सब मिला, न मिले तो कुछ नहीं। सदगुरु मिल जाए, सदगुरु मिलने पर जीवन का हमारा जो लक्ष्य है वो हमें स्पष्ट हो जाता है। वही बात निजानंद संप्रदाय में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने गुरु के बारे में बहुत अत्यंत उनकी परिभाषा दी। निजानंद संप्रदाय में गुरु को जीव को नजधाम का बोध कराने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। आत्मा और परमात्मा के दोनों का जो वास्तविक संबंध केवल सदगुरु ही करा सकता है। केवल शास्त्र ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, लेकिन जो सत्य स्वरूप का ज्ञान है वो केवल सदगुरु दे सकता है। इसलिए नजरन में कहा गया जीव को माया से अलग की पहचान वो गुरु कर सकता है, आत्मा की वास्तविक पहचान भी गुरु करेगा, और परमात्मा से मिलने का दिव्य जो मार्ग है, यहाँ पर गुरु केवल उपदेशक में नहीं, उस पर उपदेशक के रूप में नहीं, कि परम तत्व को प्रकट करने का,
परम तत्व को पाने का उस रास्ते में जो कठिनाइयां है उसको सुगम सरल मार्ग बताने का काम सदगुरु को। हमने वेद उपनिषद निजानंद एवं कबीर वाणी के हिसाब से गुरु की महिमा का तर्क और दलील को सब पढ़ने की कसौट की। लेकिन आज साइंस क्या कहता है, हम आधुनिक विज्ञान में न्यूरो साइंस, मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसमें न्यूरोमीटर सिखाता है। हर एक चीज आचरण से या तो अनुकरण से सीखते। इसलिए विज्ञान भी कहता है कि बिना मार्गदर्शक के विकास किसी भी मनुष्य का स्लो हो जाता है। मार्गदर्शक आपको चाहिए, क्यों कि यहाँ पर मार्गदर्शक विज्ञान की परिभाषा है। मेंटर बोलो, गाइड बोलो, धार्मिक परंपरा में गुरु बोलो। गुरु क्या करते हैं, एक आपका व्यवहार का एक मॉडल बनाता है, जीवन जीने की शैली सिखाता है और भावनात्मक संतुलन गुरु और शिष्य के बीच में बनता है। तो हम कोई भी चीज अनुकरण से गुरु हमें जो सिखाता है, जो मार्गदर्शक के रूप में उसको सीखते हम अपने जीवन की परिभाषा सीखते हैं। तो मनोविज्ञान फिजियोलॉजी भी यही तो कहता है, क्या कहते हैं, मेंटर हो या गाइड हो या तो गुरु बोलो, वो निर्णय क्षमता हमारी बढ़ती है। हमारे जीवन के प्रति जो भ्रम है वो दूर होता है और कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास इतना बढ़ता है कि जीवन के किसी भी कार्य में हम एक संतुलन बना के चलते हैं। वो विज्ञान की भाषा होती है। तो गुरु की आवश्यकता एक मानव जीवन में क्यों है? देयर आर थ्री पिलर्स, तीन स्तंभ जिसे हम प्रॉब्लम कह सकते हैं किसी भी मानवीय क्षमता का। पहला तो भ्रम है, दूसरा है ईगो अहंकार, तीसरा किसी भी चीज के प्रति आसक्ति। गुरु ये तीनों चीजों भ्रम, अहंकार और आसक्ति, जैसे एक डॉक्टर रोग को पहचानता है, उसके पास पेशेंट आया, पेशेंट बीमार है, बीमार कौन है, उसका शरीर, पेशेंट बीमार नहीं। लेकिन शरीर बीमार है तो स्वाभाविक है मन मस्तिष्क भी बीमार पड़ेगा। जैसे डॉक्टर एक पेशेंट को, रोगी को सुधारता है, वैसा ही एक गुरु किसी भी बात या शिष्य के अहंकार को मिटाता है। चिकित्सा क्षेत्र में कोई भी पेशेंट स्वयं का ऑपरेशन नहीं करता। उसी तरह धार्मिक दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो साधक स्वयं का अहंकार संक्रिया स्वयं का अहंकार मिटा नहीं सकता। इसलिए कहते हैं सच्चे गुरु की पहचान क्या है, वो भय नहीं प्रेम देता है, वो अंधविश्वास नहीं आत्म जागृति देता है, वो स्वयं लोभ में न होता है, वो आत्मा को स्वतंत्र बनाता है। इसलिए कबीर कहते हैं जाका गुरु है अंधला चीला खरा निरंद, अगनाने गुरु स्वयं डूबे दोनों स्वयं हो। कहने का तात्पर्य निष्कर्ष क्या कहते हैं, कबीर भी कहते हैं सदगुरु ऐसा चाहिए जो अंधकार से हमको प्रकाश की ओर ले जाए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, वेद को, धार्मिक दृष्टिकोण, निजानंद, कबीर वाणी और साइंस के हिसाब से गुरु, जिन्हें हम धर्म की परिभाषा में मोक्ष का द्वार कह सकते हैं। कबीर कहते हैं कि परमात्मा का परिचय, निजानंद कहता है निजधाम का महत्व, परम तत्व को पाने का स्वयं सरल प्रेम लक्षण भक्ति करा। और विज्ञान क्या कहते हैं, गुरु मतलब वो चेतना का वो प्रकाश जो कि व्यक्ति नहीं, तो भीतर की जागृति को प्रज्वलित करने वाली एक ऐसी ज्योति को जो गुरु और शिष्य परंपरा को परमात्मा की ओर ले जाने का दिव्य रास्ता है। आज हमने कुछ अलग संक्षिप्त में गुरु का महत्व बताने का प्रयास किया। मन करें और चिंतन करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और अन्य सुबह सबको भेजें। प्रणाम।